नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 3 चैप्टर नंबर 16 चंद्रयान। चंद्रयान ये क्या है? संवाद है। चलिए पढ़ते हैं। कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन हुआ। सभी बच्चों ने क्या कहा? सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका ने क्या बोला? सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आप सबने चांद देखा है ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई। सभी विद्यार्थी जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता। अध्यापिका अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? एक विद्यार्थी अध्यापिका जी, चांद का मन है, वो दिखे ना दिखे। दूसरी विद्यार्थी वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। तीसरा विद्यार्थी मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। अध्यापिका क्या हम चांद पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी जी हाँ। अध्यापिका ने पूछा कैसे? सभी विद्यार्थी ने जवाब दिया रॉकेट से। अध्यापिका ने फिर बोली ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? सभी विद्यार्थी हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। अध्यापिका अच्छा, कौन सा रॉकेट? सभी विद्यार्थी ने बोला चंद्रयान 1 2 3। अध्यापिका शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना? हम सबके लिए गौरव की बात। एक विद्यार्थी ने बोला यह दक्षिणी ध्रुव क्या है? अध्यापिका जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थितियों के कारण वहां कोई भी यान उतारना मुश्किल है। यह हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। कुछ विद्यार्थी ने बोला हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहां के बारे में जाने। अध्यापिका ने क्या बोला? हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा, यह बताए कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। कुछ विद्यार्थी पानी मिट्टी। अध्यापिका ने बोली एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। एक विद्यार्थी ने बोला वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने का क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। एक अन्य विद्यार्थी वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। अध्यापिका ने बोला हाँ बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी।
उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने का योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान-2 का नाम दिया, पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, वे फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान-3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। एक विद्यार्थी, मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी, और प्रधान अध्यापिका ने भी तो सुनाया था। अध्यापिका, तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। एक विद्यार्थी, अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका, बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। एक विद्यार्थी ने बोला, यह तो हमें पता ही नहीं था। अध्यापिका, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। विद्यार्थी, हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं। अध्यापिका, आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। बातचीत के लिए प्रश्न 1, आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कई कविताएं सुनाइए। तरह का, मुझे रात में चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। पूर्णिमा के दिन चांद बहुत बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। प्रश्न 2, आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है ना? कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था। उत्तर है, हमने पढ़ा था कि चांद रात में चमकता है और उसका आकार बदलता रहता है। प्रश्न 3, आपको कुछ ऐसे त्योहार के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद के देखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए कि वे कौन से त्योहार हैं। उत्तर है, ईद, करवा चौथ और शरद पूर्णिमा का संबंध चांद से है। प्रश्न 4, आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा, देखा है बताइए। उत्तर है, मैंने टीवी और रेडियो पर चंद्रयान-3 के सफलता के बारे में सुना है। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1, यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थी के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर है? इसका उत्तर है, यह पाठ चंद्रयान और चांद के बारे में बातचीत पर आधारित है। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाएं। पहला प्रश्न है, चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? रॉकेट का। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है?
अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम है? चंद्रयान 3। प्रश्न 3, वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। प्रश्न 4, चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है? इसका आंसर है चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है। आप, प्रश्न का क्या है, अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? इसका उत्तर है मैं अपने मित्र को साथ ले जाना चाहूँगा ताकि हम साथ मिलकर चांद की सैर कर सकें। ख, चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? उत्तर है मैं स्पेस सूट, भोजन और ऑक्सीजन की व्यवस्था करूँगा। प्रश्न 4, यान जोड़कर शब्द बनाएं। चांद्र है तो चंद्रयान, वायु है तो वायुयान, और फिर लास्ट में क्या है, जल है तो जलयान। ठीक है। आगे चलिए। प्रश्न 5, आपका अवलोकन और चांद का आकार। इसमें क्या है? प्रश्न 1, रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखिए। अपनी दैनिक में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखिए। अपने अवलोकन के आधार पर चांद के बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए। ठीक है। उत्तर है इसका चांद का आकार प्रतिदिन बदलता रहता है, कभी छोटा और कभी पूरा गोल दिखाई देता है। तो आपको चांद का चित्र डेली बनाना है। ठीक है, 15 दिन तक। ठीक है। प्रश्न 2, अपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्यौहार को भी चांद देखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। उत्तर है इसका अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता है और पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल और चमकीला दिखाई देता है। ठीक है। ईद पे भी चांद पूरा गोल और चमकीला दिखाई देता है। प्रश्न 6, यदि चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में कितना समय लगा? प्रश्न 2, चांद पर पानी कैसे मिला? और प्रश्न 3 है, क्या भविष्य में लोग चांद पर रह पाएंगे? प्रश्न 7, चांद तुम्हारे कितने नाम? चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं, कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नामों को पता लगाइए, दिए गए खाली स्थानों को लिखिए। जैसे चांद को हम शशि कहते हैं और चंद्रमा भी कहते हैं। इसके बाद इंदु भी कहते हैं, निशाकर भी कहते हैं और राकेश, और लास्ट में सोम भी कहते हैं। ये सारे जो हैं चांद के नाम हैं अलग अलग, जिसको हम चांद का पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1,
अब चंद्रयान 3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे गए वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए खाली स्थानों पर लिखिए, जैसे हंस हंस कर, उसके बाद गा गा कर, उसके बाद दौड़ दौड़ कर, उसके बाद पढ़ पढ़ कर, फिर खेल खेल कर और लास्ट में घूम घूम कर। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं 2 बार बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही शब्द छांटकर लिखिए। कृषक, ये क्या है? कृषक, सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक और वैज्ञानिक। प्रश्न क, विज्ञान की नई खोज करने वाले को हम कहते हैं वैज्ञानिक। ख, देश की रक्षा करने वाले को कहते हैं हम सैनिक। ग, शिक्षा देने वाले को कहते हैं हम शिक्षक। घ, रोग की चिकित्सा करने वालों को हम कहते हैं चिकित्सक। र, खेतों में अन्न उगाने वालों को कहते हैं कृषक। ठीक है, आगे चलिए, समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क क्या है? लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी सफल हो जाता है या हल हो जाता है। ये भी सफल भी बोल सकते हैं और इस यहाँ पर हल भी लिख सकते हैं। ठीक है। ख, चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की डैश पर भी प्रसन्न हुए। सफलता पर भी सभी प्रसन्न हुए। ठीक है। ग, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं जानता। या सब कुछ के बदले हम कुछ नहीं जानता, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। घ, चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। कभी बादलों से झांककर दिखाई देता तो कभी छिप जाता। ठीक है, आगे चलिए, कुछ बनाइए। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाएं। इस तरह के से एक चित्र पुस्तिका तैयार करें। हम यहाँ पे एक चित्र चिपका देता हूँ। आप अपने कॉपी पे या पुस्तिका में चंद्रयान से रिलेटेड, चंद्रयान से संबंधित समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन के कुछ चित्र अपने पाठ पुस्तिका में चिपकाएंगे। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।